दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा कोना है जहां इस वक्त आग बरसी हुई है। आसमान से आग के गोले गिर रहे हैं। बड़े बड़े देश अपनी मिसाइलों का हिसाब किताब कर रहे हैं और समंदर का पानी खौलता हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन इस भयानक मंजर के बीच ईरान की जमीन पर एक ऐसी जगह है जहां परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोच रहा है। चारों तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन उसे एक खास पॉइंट पर जैसे किसी ने सुरक्षा का कोई अदृश्य कवच चढ़ा दिया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकियां दे रही है, तब ईरान के एक बंदरगाह को कोई छूने की हिम्मत तक क्यों नहीं कर पा रहा? क्या यह महज एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई ताकत का वो मास्टर प्लान है जिसने बड़े बड़े सुपर पावर्स के हाथ बांध दिए हैं? आज इस वीडियो में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो आपकी सोच को एक नया नजरिया देने वाला है। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है ईरान का चाबहार पोर्ट। यह सिर्फ सीमेंट और लोहे का बना एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह भारत की वह तिजोरी है जिसकी चाबी दिल्ली में बैठी सरकार के पास है। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट के हालात ऐसे हैं कि कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को, अगर अभी तक आपने हमारे टीआरबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह, किस कोने से बैठ करके यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन इस पूरे तनाव के बीच चाबहार पोर्ट पर एक खरोंच तक नहीं आई है। आखिर क्या मजबूरी है अमेरिका की और इजराइल जैसा देश जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वह भारत के इस निवेश वाले इलाके से दूर क्यों है? क्या भारत ने ईरान की इस जंग में बिना एक भी गोली चलाए अपनी एंट्री दर्ज करा दी है? चलिए आज की इस थ्रिलर कहानी की गहराई में उतरते हैं। बात शुरू होती है उस रणनीतिक बिसात से जिसे भारत ने सालों पहले बिछाना शुरू किया था। आप सबको पता ही होगा कि भारत के लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचना हमेशा से एक टेढ़ी खीर रहा है, क्योंकि बीच में पाकिस्तान की दीवार खड़ी है। पाकिस्तान ने कभी भारत को रास्ता नहीं दिया, तो भारत ने समंदर के रास्ते अपना खुद का हाईवे बनाने की ठान ली। यही वो वक्त था जब चाबहार पोर्ट की नींव रखी गई। लेकिन आज 2026 में यह सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत की आन बान और शान का प्रतीक बन चुका है। भारत ने यहां अरबों डॉलर का निवेश किया है और अब जब ईरान पर संकट के बादल हैं, तो भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यह भारत की सीधी और स्पष्ट चेतावनी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। अब जरा आंकड़ों के खेल को समझिए। मई 2024 में भारत ने ईरान के साथ 10 साल का एक लंबा एग्रीमेंट साइन किया था। इसके तहत भारत का IGPL यानी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड अगले 1 दशक तक चाबहार के शहीद बेहश्ती टर्मिनल का ऑपरेशन संभालेगा। भारत ने इसमें लगभग 120 मिलियन के निवेश का वादा किया था और 250 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी दी थी। 2026 तक आते आते यह निवेश सिर्फ कागजों पर नहीं रहा, बल्कि जमीन पर उतर चुका है। भारत के कंटेनर्स वहां 24 घंटे काम कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी जगह पर भारत का इतना बड़ा स्टेक लगा हो तो क्या कोई उसे हाथ लगाने की गलती करेगा? यह भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड डिप्लोमेसी का ऐसा मेल है जिसे दुनिया देख रही है। सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका भारत की बात मान रहा है? देखिए, अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते आज उस मुकाम पर हैं जहां दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अमेरिका जानता है कि अगर उसे एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है तो भारत का साथ उसके लिए ऑक्सीजन की तरह है। भले ही अमेरिका ने ईरान पर अनगिनत प्रतिबंध लगा रखे हों, लेकिन चाबहार पोर्ट को हमेशा इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता है कि यह पोर्ट सिर्फ ईरान का नहीं है, यह अफगानिस्तान की मदद का रास्ता है और भारत के आर्थिक सपनों की चाबी है। अगर अमेरिका चाबहार पर हमला करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है तो वह सीधे तौर पर भारत से दुश्मनी मोल ले लेगा, जो आज के दौर में अमेरिका कतई नहीं चाहता। इतना ही नहीं, इजराइल का रुख भी इस मामले में बहुत दिलचस्प है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी जगजाहिर है, दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन इजराइल ने भी चाबहार को लेकर एक चुप्पी साध रखी है। इसकी वजह है भारत और इजराइल की गहरी दोस्ती। भारत इजराइल का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर है। इजराइल को पता है कि अगर उसने चाबहार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो भारत के साथ उसके रिश्तों में ऐसी दरार आएगी जिसे भरना नामुमकिन होगा। इसीलिए युद्ध के मैदान में भी कुछ मर्यादाएं और कुछ लाल रेखाएं होती हैं, और चाबहार पोर्ट आज वो लाल रेखा बन चुका है जिसे पार करने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। भारत की इनडायरेक्ट एंट्री का मतलब सिर्फ निवेश बचाना नहीं है।
हाल ही में जो खबरें और रिपोर्ट्स सामने आई हैं वह इशारा करती हैं कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अपनी गश्त बढ़ा दी है। यह सिर्फ समुद्री लुटेरों को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक मैसेज है कि भारत के व्यापारिक जहाजों और उसके निवेश की तरफ कोई भी गलत हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो सिर्फ शांति की अपील करेगा, बल्कि यह वो भारत है जो अपने हक के लिए समंदर के बीचों बीच सीना तान कर खड़ा होना जानता है। सोचिए, अगर चाबहार ना होता तो क्या होता। भारत को अपने माल के लिए हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता, लेकिन आज चाबहार के जरिए भारत सीधे रूस और यूरोप तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है, जिसे हम INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहते हैं। यह कॉरिडोर चीन के BRI प्रोजेक्ट को सीधी टक्कर दे रहा है। चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया, लेकिन आज ग्वादर की हालत क्या है, वहां सन्नाटा पसरा है। स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और सुरक्षा के नाम पर वहां डर का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ भारत का चाबहार पोर्ट न केवल सुरक्षित है बल्कि फल फूल रहा है। यह भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है। एक और अहम बात, चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह एक उम्मीद है। यह उन देशों के लिए उम्मीद है जो समंदर से घिरे नहीं हैं, जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन देशों के लिए भारत ने एक खिड़की खोल दी है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों यह इलाका इतना संवेदनशील होने के बावजूद इतना सुरक्षित है। भारत ने वहां केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था की रगों में अपना खून दौड़ाया है। अगर चाबहार को नुकसान होता है तो इसका असर केवल ईरान पर नहीं, बल्कि आधे दर्जन से ज्यादा देशों पर पड़ेगा। यह भारत का वह मास्टर स्ट्रोक है जिसने उसे ग्लोबल प्लेयर बना दिया है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, सप्लाई चेन टूट रही है। ऐसे में भारत का रोल एक मसीहा की तरह है, जो आग बुझाने का काम भी कर रहा है और अपने घर को सुरक्षित रखने का भी। भारत ने ईरान को स्पष्ट संदेश दिया है कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका को भी यह समझा दिया है कि हमारी मेहनत की कमाई पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। यह बैलेंसिंग एक्ट ही भारत की असली ताकत है। आज दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैरान हैं कि भारत ने यह कैसे मुमकिन किया। क्या आपको लगता है कि अमेरिका और इजराइल भविष्य में भी चाबहार को बख्श देंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे जैसे युद्ध गहराता है, वैसे वैसे तर्क कम और भावनाएं ज्यादा हावी होने लगती हैं। लेकिन भारत की तैयारी भी पूरी है। 2026 में भारत ने जो डिफेंस सिस्टम और सर्विलांस नेटवर्क इस क्षेत्र में सक्रिय किया है, वह किसी भी अनहोनी को रोकने में सक्षम है। भारत का खजाना यानी चाबहार अब एक अजेय किला बनता जा रहा है। यह हमारी दूरदर्शिता का परिणाम है कि हमने एक ऐसी जगह को चुना जो युद्ध की आग में होते हुए भी शांति का टापू बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और खिलाड़ी है जिसकी नजरें गड़ी हुई हैं, और वह है चीन। चीन ने हमेशा भारत के चाबहार प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाने की कोशिश की। उसने ईरान को भारी कर्ज देने का लालच दिया, लेकिन ईरान को भी पता है कि भारत एक भरोसेमंद साथी है जो कर्ज के जाल में नहीं फंसाता, बल्कि साझेदारी में यकीन रखता है। आज जब चीन का ग्वादर पोर्ट फेल होता दिख रहा है, तो चाबहार की सफलता चीन के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। यह राष्ट्रवादी भारत का वह चेहरा है जो काम में यकीन रखता है, शोर में नहीं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इरादे नेक हों और रणनीति पक्की, तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप अपना रास्ता बना लेते हैं। भारत ने ईरान की इस भीषण जंग के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, वह भी बिना किसी विवाद के। यह भारत की नई विदेश नीति का कमाल है। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम न्याय और अपने देश के हित के पक्ष में हैं। और यही वजह है कि आज अमेरिका जैसा सुपर पावर भी भारत के निवेश को सम्मान देने पर मजबूर है। ईरान की धरती पर जब इजरायली मिसाइलें आसमान से कहर बरपा रही थीं और अमेरिकी युद्धपोत फारस की खाड़ी में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, तब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या ईरान का हर कोना इस आग की लपटों में जल जाएगा। लेकिन जैसे ही कैमरों का रुख चाबहार बंदरगाह की ओर मुड़ा, तो वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। वहां न तो युद्ध का डर था और न ही आसमान में मंडराते लड़ाकू विमानों का खौफ, क्योंकि वहां भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा था, जो इस बात का सबूत था कि भारत ने कूटनीति के मैदान में एक ऐसा अभेद्य कवच तैयार कर लिया है जिसे दुनिया की कोई भी मिसाइल नहीं भेज सकती। इजराइल ने जब तेहरान और अन्य रणनीतिक ठिकानों पर प्रहार किया, तो उसने चाबहार को पूरी तरह से अछूता छोड़ दिया, क्योंकि इजराइल के रणनीतिकारों को पता था कि अगर चाबहार पर एक भी दाग लगा तो भारत के साथ उनके वो ऐतिहासिक संबंध पल भर में खत्म हो जाएंगे, जो इजराइल की सुरक्षा के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने भारत के लिए। अमेरिका और इजराइल के सैन्य मुख्यालयों में यह बात साफ कर दी गई थी कि चाबहार पोर्ट भारत की रेड लाइन है, जिसे पार करने का मतलब होगा एक साथ कई मोर्चों पर दुश्मनी मोल लेना। पाकिस्तान इस पूरे मंजर को देखकर जल भुन रहा था, क्योंकि उसने सालों से ग्वादर को चाबहार के विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। लेकिन आज जब ईरान जल रहा है, तो पाकिस्तान का ग्वादर सन्नाटे में डूबा है और वहां का निवेश मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है, जबकि भारत का चाबहार पोर्ट आज भी वैश्विक व्यापार का केंद्र बना हुआ है। ईरान की सरकार ने भी भारत को यह भरोसा दिलाया है कि युद्ध के इस कठिन समय में भी चाबहार की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत पीछे हटा
तो ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अमेरिका ने भले ही ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन चाबहार के जरिए होने वाले अनाज और दवाओं के व्यापार को उसने कभी नहीं रोका, क्योंकि भारत ने मानवीय आधार पर दुनिया को यह समझा दिया है कि चाबहार का चलना अफगानिस्तान की भूखी जनता के लिए संजीवनी के समान है। यह भारत की वह महान कूटनीति है जिसमें व्यापार भी है, मानवता भी है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी। 2026 का यह युद्ध इतिहास में इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि कैसे एक उभरती हुई महाशक्ति ने बिना युद्ध में शामिल हुए अपने हितों की रक्षा की और दुनिया के बड़े बड़े लड़ाकों को अपने फैसलों के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच मचे इस घमासान में पाकिस्तान की भूमिका हमेशा से दोहरी रही है। वह एक तरफ ईरान के साथ अपनी सीमा पर तनाव महसूस कर रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका से मदद की भीख मांग रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि भारत का चाबहार बंदरगाह सुरक्षित है, तो उसके रणनीतिक गलियारों में मातम छा गया, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस युद्ध में भारत का सारा निवेश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन भारत ने अपनी नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स को ओमान की खाड़ी में इस तरह तैनात किया कि किसी भी दुश्मन देश की हिम्मत नहीं हुई कि वह चाबहार की तरफ आंख उठाकर भी देखे। इजराइल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच हुई गुप्त बातचीत ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि इजराइल के हमले केवल उन्हीं ठिकानों तक सीमित रहेंगे जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा हैं, और भारत के निवेश वाले क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वह गहराई है जिसे आम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत और विश्वास की नींव होती है। चीन, जो हमेशा ईरान के साथ $400 बिलियन के निवेश की बातें करता था, आज संकट की घड़ी में पीछे हट गया है और उसके सारे प्रोजेक्ट्स ठप पड़े हैं, क्योंकि चीन केवल मुनाफे का साथी है। जबकि भारत ने संकट के समय भी ईरान का साथ नहीं छोड़ा और चाबहार को चालू रखा। ईरान के आम लोग भी आज भारत के प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब पूरी दुनिया ने उन पर प्रतिबंध लगा दिए थे, तब केवल भारत ही था जिसने उनके साथ व्यापार का रास्ता खुला रखा। 2026 के इस दौर में चाबहार पोर्ट न केवल एक बंदरगाह है, बल्कि यह भारत की उस इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकती और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखती है। आने वाले समय में जब इस युद्ध की आग ठंडी होगी, तब चाबहार पोर्ट पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी कूटनीति और साहस के बल पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ईरान और इजराइल की जंग ने मिडिल ईस्ट के समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, और इस बदलते दौर में भारत एक नए विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है, जिसकी बात को अमेरिका भी मानता है और इजराइल भी सम्मान देता है। चाबहार पोर्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करके भारत ने यह संदेश दे दिया है कि वह अब किसी का पिछलग्गू नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ व्यापार और संबंध बनाता है। पाकिस्तान, जो हमेशा कश्मीर का राग अलापता रहता था, आज खुद अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसके पास न तो रणनीतिक गहराई है और न ही भारत जैसा वैश्विक सम्मान। भारत की नौसेना के कमांडो चाबहार के आसपास के समुद्र में लगातार चौकसी बरत रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की आतंकी साजिश या विदेशी हस्तक्षेप को नाकाम किया जा सके। यह भारत की हार्ड पावर का वो चेहरा है जो शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने से भी नहीं हिचकिचाता। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन में भी इस बात की चर्चा है कि भारत ने चाबहार के जरिए ईरान के भीतर अपनी एक ऐसी पैठ बना ली है जिसे उखाड़ना अब किसी के बस की बात नहीं है। इजराइल, जो ईरान के हर परमाणु ठिकाने को तबाह करना चाहता है, उसने भी भारत के चाबहार प्रोजेक्ट को एक मानवीय गलियारे के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह भारत की उस कूटनीति की जीत है जो कहती है कि हम सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं, लेकिन अपने हितों की बलि चढ़ाकर नहीं। 2026 का यह भारत अब रुकने वाला नहीं है, और चाबहार पोर्ट इसकी पहली बड़ी सीढ़ी है जो हमें मध्य एशिया और यूरोप के बाजारों तक ले जाएगी और चीन के BRI के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। आज हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारी सरकार ने एक ऐसा रणनीतिक ढांचा तैयार किया है जो युद्ध की भीषण आग में भी सुरक्षित है और देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। चाबहार पोर्ट के शहीद बेहश्ती टर्मिनल पर जब भारतीय क्रेनें बड़े बड़े कंटेनर्स को उठाती हैं, तो उसकी गूंज इस्लामाबाद और बीजिंग तक सुनाई देती है, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत की विजय गाथा है जो समंदर की लहरों पर लिखी जा रही है। ईरान की इस जंग ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो वैश्विक संकटों में भी अपना रास्ता निकालना जानती है। अमेरिका ने जब ईरान पर हवाई हमले किए, तो उसने विशेष रूप से चाबहार से अपनी दूरी बनाए रखी, क्योंकि उसे पता था कि भारत का गुस्सा अमेरिका के लिए कितना महंगा पड़ सकता है। आज के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए एक इंजन का काम कर रही है, और कोई भी देश इस इंजन को रोकने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। इजराइल ने भी यह मान लिया है कि भारत के साथ उसकी साझेदारी ही उसे भविष्य में सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेगी। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की विफलता और चाबहार की सफलता यह दर्शाती है कि केवल पैसा लगाने से कोई प्रोजेक्ट सफल नहीं होता, बल्कि उसके पीछे विजन और ईमानदारी होनी चाहिए। भारत ने ईरान के साथ अपनी दोस्ती को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन पर उतार कर दिखाया है।
2026 में जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी महसूस कर रही है, तब भारत का चाबहार पोर्ट शांति और समृद्धि का एक दीप स्तंभ बना हुआ है, जो पूरी मानवता को यह संदेश दे रहा है कि युद्ध का विकल्प हमेशा मौजूद है, लेकिन असली बहादुरी शांति बनाए रखने और अपने देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में है। भारत की इस महान कूटनीति और सैन्य तत्परता ने आज उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां दुनिया का हर बड़ा नेता भारत की राय का इंतजार करता है। चाबहार पोर्ट हमारी इसी गौरवशाली यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो हमें विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर कर रहा है।